नमस्कार दोस्तों फाइनली ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। कुछ लोग इस पर सरकार को कोस रहे हैं और भारत की विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हमारे सबसे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप हैं और उसके बाद भी भारत के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाकर अपना दोगलापन दिखा दिया। वैसे बहुत सारी तरीके की बातें इस समय इस देश में हो रही हैं, लेकिन असल में ये टैरिफ लगाया क्यों गया, ऐसी कौन सी शर्तें थीं जिस पर भारत झुका नहीं और फिर मजबूरी में आकर ट्रंप ने 50% भारी भरकम टैक्स भारत के ऊपर थोप दिया। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है, नोटिस करने वाली बात है, वो ये कि जब भारतीय संसद में नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ तौर पर कहा, दावा किया कि किसी भी विश्व के नेता के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बीच सीज फायर करने के लिए नहीं कहा गया, ना किसी के दबाव में ये सीज फायर किया गया। इसके 24 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर पहली बार 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत का विपक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता, कांग्रेस, सपा या जितने भी विरोधी दलों के नेता हैं, ये सब भारतीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कह रहे थे। नरेंद्र सरेंडर, मोदी जी को पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं में कितने जलील शब्दों के साथ अपमानित करने की कोशिश की कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर कर दिया और पीओके वापस नहीं लिया। लेकिन जब संसद सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी जी का ये भाषण सुनिए। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ पर स्वीकार करना होगा या उनके अंदर अगर दम है तो वो इस चीज़ को आकर संसद पटल पर कहें कि मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं किया। और फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उन्होंने संसद के पटल पर ये कहा, विश्व के किसी भी बड़े नेता के कहने पर ये सीज फायर नहीं हुआ। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा देते हैं। इसके बाद तो मानो विपक्ष टूट पड़ा मोदी जी के ऊपर और ये कहने लगा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती तो बड़ी परवान चढ़ी थी, फिर आखिर ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया। अब मोदी जी के ऊपर विपक्षी नेता इस प्रकार से हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर अमेरिका ने भारत के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाया। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्तों की मित्रता तो गहरी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ व्यापार करें। व्यापार में मान लीजिए एक दोस्त अमेरिका है, एक दोस्त भारत है, और अब यहाँ पर अमेरिका अपने हिसाब से भारत से ट्रेड करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता था भारत से कि भारत उससे डेयरी प्रोडक्ट और अनाज ले, लेकिन भारत के पास पहली बात तो इन चीज़ों की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। और जो अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, अमेरिका में गायों को ज़्यादातर मीट खिलाया जाता है, मांस खिलाया जाता है। और उसके बाद ट्रंप ये चाहते थे कि भारत उसी गाय के दूध से, जो कि मीट खाकर दूध उत्पादन कर रही है, दूध दे रही है, उसी से बना हुआ घी, दही और अन्य चीज़ें ले। लेकिन इसको साफ तौर पर मोदी जी ने मना कर दिया। और इसके बाद किसानी से जुड़े प्रोडक्टों को, जैसे कि सेब, संतरा और अन्य उत्पादन को भारत ने लेने से साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि भारत के पास ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं। और अगर इन चीज़ों को भारत किसी दूसरे देश से लेगा तो अपने किसानों का, अपने लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जब भारत ने मना किया और फिर अमेरिका आक्रामक हो गया और भारत को रूस से तेल लेने पर टारगेट करने लगा। वैसे जब सबसे पहले भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया तो भारत को अमेरिका ने ही अप्रिसिएट किया था और भारत की विदेश नीति और भारत को राजनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक रूप से बहुत सक्षम देश बताया था, बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला देश बताया था। लेकिन अब जब इन डील को भारत ने मना कर दिया तो ट्रंप आक्रामक हो गए। और जब ट्रंप आक्रामक हुए,
ट्रंप की बात को भारत ने नहीं मानी, मोदी जी ने नहीं मानी, फिर भारत द्वारा रूस से तेल लेने को उन्होंने निशाना बनाया, आधार बनाया और भारत पर 50% टैक्स लाद दिया। अब एज अ इंडियन आपको ये फैसला लेना है कि आपको सरकार के साथ खड़े रहना है या फिर सरकार के खिलाफ बोलना है। अब इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको लगा हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आत्मसम्मान को और देश की गरिमा को, देश की स्थिरता को बनाए रखने में सब कुछ झोंक रहे हैं, तो वीडियो में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।